बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वहाब बिन मंबा रवायत करते हैं कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैह अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लबनान के पहाड़ों में पनाह गज़ीन हो गईं और हमेशा की तरह वहाँ भी हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोज़े में गुजारते और सारी सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर देते। ये खाने और पीने में दरख्तों के पत्ते, फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते। ये सिलसिला कुछ सालों तक जारी रहा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए रोज़े रखने वाली, ए अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज़ सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर गईं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कांपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? तुमको देखकर मैं होशो हवास को बरकरार नहीं रख सकी। इस फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा, मैं छोटे और बड़ों पर रहम करने वाला हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को कब्ज़ करता हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा, आप मौत के लिए तैयार हो जाओ, मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा ईसा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दे, मैं उसे कुछ नसीहतें कर लूं। इस पर मुल्कुल मौत ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ताखिर करने का हुक्म नहीं है, तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया है। मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास आया हूँ। हज़रत मरियम कहने लगी, अगर मेरे मौला की रज़ा ये है तो मैं भी तैयार हूँ। चुनाचा हज़रत मरियम की रूह कब्ज कर ली गई। इस हाल में आप लकड़ी के तने से टेक लगाए हुए बैठी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी पर ताखीर हो गई। आप रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं, तो आपने समझा कि वालदा सो रही हैं। आप अपनी वालदा के सामने खड़े हो गए और काफ़ी देर खड़े रहे, पर वालदा जब ना उठी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालदा को जगा लेना बेहतर है, क्यों ना उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप वालदा के पास गए और अर्ज़ की, ए मेरी वालदा, उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपके गरियोजारी का है, क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी आपने? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है माँ मीठी नींद सो रही हैं, इसीलिए इन्हें मज़ीद उठाने की कोशिश ना की। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ना खाया किया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उठे, माँ और बेटा दोनों मिलकर रोटी खाएं, यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपने चेहरा रखकर बोला, माँ जी, रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आप अलैहिस्सलाम को देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे थे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया, तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी, ए ईसा, अपनी माँ के चेहरे से मुंह को हटाओ। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता करेगा। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब मेरे दुख, दर्द और भूख प्यास में मेरा गमगसार कौन होगा? मेरी मदद कौन करेगा? लबनान की जंगली पहाड़ से आवाज़ आई, ए रूहुल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा रफीक चाहते हैं? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुनी, वो पहाड़ से उतरकर एक गाँव की तरफ चल निकले जहाँ बनी इसराइल आबाद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। इन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरी वालदा वफ़ात पा गई हैं, आपसे दरख्वास्त है आप सब मिलकर मेरे साथ मेरी माँ को कफन दफनाने में मदद करें। उन्होंने अर्ज़ की, ए ईसा अलैहिस्सलाम, इस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं, हमारे आबाओ अजदाद
3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 2 نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی، میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ نوجوان میکائیل ہے اور میں اسرافیل ہوں، یہ لو اللہ تعالیٰ نے کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکہ ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا، بیٹا میں یہاں بہت خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اماں جان آپ نے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔